दोस्तों, हम जब भी बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो उन्हें हमेशा सिर पे पैर तक नारंगी या लाल रंग के सिंदूर में देखते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? बाकी देवी देवताओं को तो सिर्फ तिलक लगाया जाता है, लेकिन बजरंगबली को पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे छुपा एक अनोखा रहस्य जो मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगी। सिर्फ तिलक लगाया जाता है, लेकिन बजरंगबली को पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे का एक अनोखा रहस्य तो एक कहानी है जो मैं उसी प्रकार बताऊंगी आपको। देखो, एक ऐसी कहानी है जो इतनी भोली और भावुक है कि इसे सुनकर आपका दिल भी हनुमान जी की भक्ति के आगे झुक जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उसी अद्भुत कथा को जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी में हम आपको यही बताएंगे कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से आपका क्या चमत्कारी फ़ायदे मिलते हैं। जब रावण का वध करके भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे, हनुमान जी भी प्रभु की सेवा के लिए अयोध्या में रह रहे थे। एक दिन हनुमान जी माता सीता के कक्ष के पास गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि माता सीता सज धज के तैयार हो रही है और अपने माथे पर अपनी मांग में लाल रंग का पदार्थ लगा रही है। हनुमान जी बहुत बोले थे। वे वहीं रुक गए और बड़े ध्यान से माता सीता को देखने लगे। उनके मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर माता रोज सुबह ऐसा क्यों करती हैं। अपने उत्सुकता को रोक न पाए और माता सीता के पास जाकर प्रणाम किया और बड़े ही भोलेपन से पूछा, माता, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप ये अपने माथे पर ये जो लाल रंग का चुटकी भर धूल लगा रही हो, ये क्या है और इसे लगाने से क्या होता है और इसका क्या महत्व है? हनुमान जी का यह मासूम सवाल सुनकर माता सीता मुस्कुरा गई और बोली, बड़े प्यार से हनुमान जी से सिर पर हाथ फेरा और कहा, हे पवन पुत्र, यह कोई साधारण धूल नहीं है, इसे सिंदूर कहते हैं। हनुमान जी ने फिर से पूछा, लेकिन माता, इसे लगाने से क्या होता है? हनुमान जी बोले थे। उनके मन में प्रश्न बहुत हुए। तब माता सीता ने कहा, पुत्र, इसे अपनी मांग में सदाने से मेरे स्वामी तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। वे हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न रहते हैं। यह उनके प्रति मेरे प्रेम और सुहाग का प्रतीक है। अब जैसे हनुमान जी ने सुना कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ती है, उनका दिमाग तेजी से चलने लगा। उन्होंने सोचा, माता सीता तो प्रभु की अर्धांगिनी है, तो वह सिर्फ चुटकी भर सिंदूर लगाती हैं, लेकिन प्रभु राम तो मेरे भी सब कुछ हैं। मेरा तो पूरा जीवन ही उनके चरणों में है। अगर चुटकी भर सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है, तो क्यों ना मैं भी अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं। इससे मेरे प्रभु हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और उन पर कभी संकट नहीं आएगा। हनुमान जी की भक्ति ने कोई दिखावा नहीं था, निश्चल प्रेम था। वे सीधे गए, सिंदूर की थाल ली, थाल में चमेली का तेल डाला और सिंदूर को और चमेली के तेल को ऐसा मिला के सिर से लेके पैर तक अपने शरीर पर लेप लिया। अब उनका पूरा शरीर केसरी रंग में चमक रहा था। इसी रूप में हनुमान जी सीधे भगवान श्री राम जी की राजसभा में पहुंच गए। जब सभा में बैठे लोगों ने हनुमान जी की इसी रूप में देखा तो कई लोगों ने हैरान कर लगे और कुछ दरबारी हंसने लगे कि हनुमान जी एक ऐसा रूप बना लिया। लेकिन जब सिंहासन पर बैठे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को देखा तो उनके चेहरे पर एक गहरी और आत्मीय मुस्कान आ गई। श्री राम ने पूछा, हनुमान, ये तुमने
ये तुमने अपने शरीर का क्या हाल बनाया है? पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाया है? हनुमान जी ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, प्रभु, माता सीता ने मुझे बताया कि चुटकी भर सिंदूर लगाने से आपकी उम्र बढ़ती है। माता तो आपको थोड़ा सा सिंदूर देती है, पर मैं तो आपका परम भक्त हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा अमर रहें, इसलिए मैंने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। हनुमान जी का यह जवाब सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग हंस रहे थे। आंखें शर्म से झुक गईं। और माता सीता और श्री राम की आंखें भावुकता से भर गईं। भगवान राम हनुमान जी की इस निश्चल और राम के प्रति परम भक्ति देखकर इतने गदगद हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री राम ने भावुक होकर कहा, हनुमान, इस संसार में तुम्हारे जैसा भक्त न कोई हुआ है और न कभी होगा। आज से जो भी भक्त तुम्हारे सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करेगा, जिसे हम चोला चढ़ाना कहते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। उस पर मेरी और तुम्हारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, यही कारण है आज भी संकट मोचन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह सिंदूर उनकी बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि उनके दिल में छुपे असीम निश्चल राम के प्रेम का एक प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हनुमान जी की यह सिंदूर और भावुक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान, संकट मोचन हनुमान, जय श्री बालाजी की जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें। धार्मिक और रोचक ऐसी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में, शनिवार और मंगलवार बालाजी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड, अब जो भी पाठ करना चाहते हैं वो 11 दिन लगातार उसी समय पर करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।